हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का मतलब हम लोग को पहले समझना होगा चैप्टर पढ़ने से पहले। तो त्रिकोणमिति का मतलब त्रि मतलब तीन, कोण मतलब तो आप जानते हैं कोण। तो तीन त्रिकोण और मिति का मतलब होता है मापन, तीन कोण को मापना। इस चैप्टर में हम लोग इसी विषय में पढ़ने वाले हैं, कोणों के मापन के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले, कोणों के विषय में। तो उसमें से एक जो कोण रहेगा वो समकोण रहेगा, ठीक है। तो ये समकोण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समकोण क्या होता है? समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं यहाँ सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, नीचे वाली भुजा आधार होती है, जिसको हम लोग बी से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और ये परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, कर्ण, आधार और लंब। तो हम लोग कर्ण को कैसे दर्शाते हैं? कर्ण को हम लोग एच से दर्शाते हैं, आधार को हम लोग बी से दर्शाते हैं, बी मतलब बेस, और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है वो है लंब। लंब लंब को हम लोग पी से दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर। तो आपको ये चीज तीनों याद रखना है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग बार बार ये कर्ण, आधार और लंब का स्क्वायर करके नहीं लिखेंगे फॉर्मूला से, हम लोग पी, बी और एच इसका यूज करके हम लोग फॉर्मूला सब लिखेंगे। तो आपको ये चीज याद रखना है इस चैप्टर में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में तीन कोणों का मापन। तो अब कोण क्या होता है, बात उठती है। तो कोण आप जानते हैं, रेखा क्या होता है। तो रेखा जितनी बार घूमती है उसी को कोण बोला जाता है। जैसे ये रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर घूम ले, यहाँ से यहाँ तक इसका रोटेशन हुआ, तो ये वाला भाग जो है ये इसका कोण हो जाएगा। और एक रेखा यहाँ पर है, अगर ये इतना बड़ा रोटेशन पूरा करता है तो ये जो है, ये उसका रोटेशन जो है ये क्या हो जाएगा, उसका कोण हो जाएगा। कोण मतलब जो एक रेखा जो घूमती है उसी को बोला जाता है कोण। तो आपको कोण भी समझ में आ गया कोण क्या होता है। अब हम लोग आगे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको समझ में आ गया कि कोण क्या होता है। तो हम लोग त्रिकोणमिति पहले क्यों पढ़ते हैं, आइए ये समझते हैं। तो त्रिकोणमिति पढ़ना क्यों जरूरी है? जैसे कि आप यहाँ पे आप इस एक बिल्डिंग में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी छोर पे खड़े हैं और आप यहाँ से नीचे एक व्यक्ति को देख रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बना करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज जैसा हो गया। तो इससे हम लोग को क्या होगा ना, समकोण त्रिभुज में अगर ऐसे हम लोग कर लेंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक खड़े हैं, तो अगर इसमें से आपको इसका लंबाई पता है, ये जो परपेंडिकुलर है लंब, इसका लंबाई पता है, और अगर आपको ये कोण पता है, तो आप इसका मान और इस रेखा का मान आराम से निकाल सकते हैं, इस भुजा का, इस भुजा का। तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग किसी भी परिस्थिति में, जैसे अगर कुछ जरूरत हुआ, तो हम लोग इस तरह का ये सब निकाल सकते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का अक्सर हम लोग को काम आता है, जैसे कि समुंदर में जब कोई लाइट हाउस होता है और यहाँ से ये समुंदर है इधर दूर, तो यहाँ से अगर कोई जो है, कोई अगर बोट जो होता है, बड़े बड़े बोट जो अगर कहीं पर खड़े हैं, तो आप अगर वहाँ से इसको देख लेते हैं यहाँ से, और ये इस तरह का आप उसमें एक जो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ए बी सी। तो अगर आपको ये वाला मान पता है, ये कोण का मान, अगर और आपको ये जो रेखा है पी, इसका मान पता है, तो आप इसकी दूरी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसकी इस दूरी को आराम से निकाल सकते हैं। इस जो वस्तु यहाँ पे खड़ा है उसका स्पीड निकाल सकते हैं आप। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मदद से ना, जो त्रिकोणमिति की राशि है उसकी मदद से हम लोग बहुत सारा अपने जीवन में काम कर सकते हैं, और इससे हम लोग का बहुत मदद मिलता है, इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। त्रिकोणमिति में हम लोग तीन राशियों के बारे में पढ़ेंगे, साइन, कोस और टेन। साइन, कोस, टेन। साइन, कोस, टेन मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, जो आपको फॉर्मूला याद करवाने में मदद कराएगी। वो है जैसे पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल।
ये वाला जो फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला ये एक मंत्र है, समझ लीजिए। आपको ये फॉर्मूला याद करने में बहुत हद तक मदद करेगा। देखते हैं अब हम लोग साइन, कोस और टेन। तो एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज ये है, मान लेते हैं हम लोग ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है वो तो हमेशा पता है। किसी आप कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिए, उसमें कर्ण जो वो हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण जो सबसे बड़ी, तीनों भुजा में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, जिसको हम लोग H से दर्शाते हैं। H से हम लोग इसको दर्शाते हैं। लेकिन जो आधार है, आधार और जो परपेंडिकुलर, मतलब जो आधार और लंब, वो ना समकोण त्रिभुज में चेंज होता है, मतलब वो वेरीज होता है। उसको कभी कभी हम लोग आधार को लंब मान लेते हैं, कभी कभी लंब को आधार मान लेते हैं। तो ये चीज आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो इस चीज को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहचानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस जैसे कि यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री है, उसमें सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या है, H है, कर्ण है। तो कर्ण, तो अगर आपको ये वाला कोण लेना पड़े, जैसे कि अगर मान लीजिए ये वाला आपको कोण लेना पड़े, कौन सी, तो इसके जो सामने वाली भुजा है उसको आपको हमेशा क्या मानना है, P, मतलब लंब मानना है। और ये जो भुजा पर बनी हुई है उस भुजा को क्या मानना है, B। अगर मान लीजिए यहाँ और एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ एक कोण है, यहाँ एक कोण है और यहाँ एक कोण है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये इसके सामने वाला तो H है, लेकिन इसमें अगर B कौन सा है बोला जाए, B मतलब बेस या फिर आधार और लंब, इसमें से कौन सा वो हमें बोला जाए, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। उसको पहचानने का बड़ा आसान तरीका, आपको अगर इसमें से ये कोण तो 90, लेकिन बाकी जो बचा दो कोण, उसमें से अगर आपको मान निकालना है, जैसे अगर B कोण पकड़े हैं आप, अगर B कोण को आप लेते हैं तो इसका सामने वाला जो भुजा है वो P हो जाएगा, और ये जो जिस भुजा पर ये बनी हुई है कोण वो हो जाएगा B, मतलब आधार। तो आपको ये समझ में आ गया। एक समकोण त्रिभुज में हमेशा H फिक्स होता है, लेकिन B और P जो है बदलता है, ये आप अब समझ चुके हैं। B और P ये हमेशा बदलता है। जैसे कि मान लीजिए अब ये एक समकोण त्रिभुज, इसमें मैं अगर आपको C कोण बोलता हूँ, C कोण का H दिखाना है आपको, तो H तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर इसमें बोलेंगे इसका हम लोग लंब दिखाइए, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब अगर आप सोचेंगे अभी लंब तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से बदल सकता है लंब, लेकिन आपको समझना है कि इस भुजा के जो सामने वाले भुजा उसको हम लोग लंब समझेंगे, इस कोण का जो सामने वाला भुजा उसको क्या समझेंगे, लंब समझेंगे, P समझेंगे, और इसको इस जो भुजा पर खड़ी है उसको B समझेंगे। अगर आपको ये चीज याद नहीं होता है तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपके सामने वाला जो भुजा होगा वो P होगा। अगर आप यहाँ पे खड़े तो आप इस सामने वाला भुजा यहाँ से ये सामने वाला P होगा। H तो हमेशा फिक्स रहता है। तो आपको अब समझ में आ चुका है कि H, P और B में क्या, कैसे पहचानते हैं वो चीज आपको। तो अब देखते हैं हम लोग साइन कोस टेन, साइन कोस एंड टेन। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, तो आपको इस तरह से याद करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज, इसमें अगर आपको साइन का मान निकालने को कहा जाए तो साइन, अगर साइन थीटा बोले तो साइन थीटा मतलब साइन, अगर यहाँ साइन थीटा का मान कोण का मान होता है, ठीक है। तो जो अगर कोण है उसको हम लोग C लेते हैं, तो उसमें से आपको हमेशा ये चीज याद रखना है कि साइन इक्वल टू P/H होता है, ठीक है। कोस बराबर B/H होता है, और टेन बराबर P/BA होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है आपको इस चैप्टर में। साइन बराबर P/H, कोस बराबर B/H, टेन बराबर P/B। इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, आपको यहाँ पर बटा दे देना, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो ये पहला वाला जो मान होगा, ये मान ये साइन के लिए हो जाएगा, ये हमारा साइन के लिए होगा, ये वाला मान कोस के लिए होगा, और ये वाला टेन के लिए। आपको ये चीज हमेशा याद रखना है।